दोस्तों, जिम जाने वालों और शाकाहारी लोगों की पहली पसंद सोया बड़ी, जिसे हम सोया चंक्स भी कहते हैं, प्रोटीन का सबसे सस्ता और बढ़िया सोर्स मानी जाती है। इसे नॉन-वेज को सबसे बड़ी टक्कर देने वाला खाना कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फैक्ट्री में ये बनती कैसे है? आइए आज देखते हैं इसका पूरा और हैरान कर देने वाला प्रोसेस। सोया बड़ी बनाने की शुरुआत होती है खेत से, जहां से बढ़िया क्वालिटी के सोयाबीन के बीज फैक्ट्री में लाए जाते हैं। फैक्ट्री में आते ही सबसे पहले इन सोयाबीन को एक बड़ी सी क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन सोयाबीन में मौजूद मिट्टी, पत्थर, कचरा और खराब दानों को छानकर बिल्कुल अलग कर देती है, ताकि हमारा खाना बिल्कुल साफ रहे। जब सोयाबीन पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, तब इन्हें एक बड़ी क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है। यहाँ इनके छिलके उतारकर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, जिसे सोया फ्लेक्स कहते हैं। दोस्तों, यहाँ आता है सबसे मेन स्टेप। इन टूटे हुए सोयाबीन के फ्लेक्स को एक ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन में डाला जाता है, जहाँ इनका सारा तेल निकाल लिया जाता है। जी हाँ, यही वो सोयाबीन का तेल है जो बोतलों में पैक होकर हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तेल निकलने के बाद जो सूखा हुआ मटेरियल बचता है, जिसे हम डीफैटेड सोया फ्लेक्स कहते हैं, असल में उसी से सोया बड़ी बनाई जाती है। क्योंकि इसमें से सारा तेल निकल चुका होता है, इसलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाता है और सिर्फ प्योर प्रोटीन बचता है। अब इन सूखे हुए फ्लेक्स को अच्छे से पीसकर एक बारीक पाउडर यानी सोया फ्लावर बना लिया जाता है। इसके बाद इस सोया पाउडर को एक खास एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के अंदर पानी, हाई टेम्परेचर, स्टीम और जबरदस्त प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। इस गर्मी और प्रेशर की वजह से ये पाउडर एक आटे की तरह गुंद जाता है और पफ होकर एक लंबी पाइप जैसी शेप में बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने में बहुत ही मजा आता है। बाहर निकलते ही इस मशीन के आगे लगा एक तेजी से घूमने वाला रोटेटिंग कटर इस लंबे ट्यूब को छोटे छोटे और गोल टुकड़ों में काटता चला जाता है। और लीजिए, आपकी सोया बड़ी का आकार तैयार है। पर रुकिए, अभी ये बड़ियां अंदर से थोड़ी गीली और नरम होती हैं। अगर इन्हें ऐसे ही पैक कर दिया तो इनमें फफूंदी या फंगस लग सकती है। इसलिए आखिरी स्टेप में इन सारी सोया बड़ियों को एक बड़े से ड्रायर या ओवन में लगातार धूप से भी ज्यादा गर्मी में सुखाया जाता है। सूखने के बाद ये बिल्कुल कड़क, हल्की और स्पॉन्ज जैसी हो जाती है। यही वजह है कि जब हम इन्हें बनाते हैं तो इन्हें पहले गुनगुने पानी में उबालना पड़ता है, ताकि ये फूलकर नरम हो जाएं। पूरी तरह से सूखने के बाद इन्हें ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन के जरिए अलग अलग वजन के पैकेट्स में पैक किया जाता है और फिर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था सोया बड़ी बनने का पूरा सफर, खेत से लेकर आपकी प्लेट तक।